हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आर्यन तोमर। और जैसे कि आप सबने आज की वीडियो का टाइटल देख लिया होगा, बेनिफिट्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। प्रीवियस वीडियो में हम इंग्लिश स्टोरी टेलिंग देख चुके थे और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि स्पोकन इंग्लिश हमारी डेली लाइफ यूज में कितनी ज्यादा बेनिफिशियल है और कितनी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। उसी के साथ हम जानेंगे कि स्पोकन इंग्लिश हमारे लिए जॉब में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज पैदा कर सकती है। अगर आपका स्पोकन इंग्लिश को लेकर कोई भी छोटा बड़ा डाउट है तो लास्ट तक वीडियो को देखना, स्किप मत करना। आज आपका हर एक डाउट क्लियर होगा। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला पॉइंट है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। जो भी स्टूडेंट अभी स्कूल में है और अपना स्कूल खत्म करने के बाद अपनी ग्रेजुएशन फॉरेन में करना चाहते हैं और वह उसके बाद वहीं पे सेटल होके एक अच्छी इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एग्जाम बहुत जरूरी है, जो कि पूरा का पूरा इंग्लिश में कंडक्ट किया जाता है। और आपको ये एग्जाम पास आउट करने के लिए इंग्लिश आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आप हिंदी का एक भी शब्द नहीं बोल सकते। और अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग पे अच्छी पकड़ कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। एंड द सेकंड पॉइंट इज एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। मोस्ट स्कूल स्टूडेंट के मन में कभी ना कभी एक ख्याल उत्पन्न होता है कि वो अपनी कंट्री को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करके दे, जिसके लिए वो एनडीए के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। बट इतना छोटा है सुनने में नाम है, इसमें कंपटीशन उतना ही ज्यादा बढ़ बढ़ के है, जिसमें लिमिटेड सीट पे भी लाखों कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करते हैं और उसमें से सिर्फ 4 से 5 हजार स्टूडेंट ही अपने सिलेक्शन ले पाते हैं, क्योंकि उसमें से 60 to 70% अपने रिटर्न टेस्ट पे फोकस करते हैं और अपने इंटरव्यू को इतना सीरियसली नहीं लेते। मोस्टली स्टूडेंट अपने इंटरव्यू से ज्यादा अपने रिटर्न टेस्ट पे फोकस करते हैं और बाद में इंटरव्यू में बाहर हो जाते हैं, जिसका मेन रीजन है कि एनडीए में इंग्लिश लैंग्वेज मैंडेटरी है, वहां पे आपको एक भी हिंदी का शब्द बोले नहीं दिया जाता। और यही मेन रीजन है कि बहुत से स्टूडेंट अपना सिलेक्शन लेने से एक कदम की दूरी से चूक जाते हैं। और हमारा थर्ड पॉइंट है हाई डिमांड इन प्राइवेट सेक्टर। जहां आजकल के टाइम पे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं और कंपटीशन के चलते किसी हद तक अपना सिलेक्शन नहीं ले पाते, तो उनके पास बैकअप ऑप्शन प्राइवेट सेक्टर ही बचता है। बट अगर आप यंग हैं और एज ए फ्रेशी आप प्राइवेट जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर अपना करियर प्राइवेट जॉब से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ योर स्पोकन इंग्लिश स्किल्स। और हमारा फोर्थ पॉइंट है सेल्फ बिजनेस और न्यू स्टार्टअप। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है और अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद में खुद का एक स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर अपनी खुद की एक शॉप ओपन करना चाहते हैं, तो उसमें भी इंग्लिश स्पीकिंग आपके लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एज एन एग्जाम्पल, अगर आप अपना स्टार्टअप किसी अच्छे एरिया में ओपन करते हैं और वहाँ के लोकल्स वेल एजुकेटेड है, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, और अगर आप उनसे इंटरेक्शन में इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाते, तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आपके बिजनेस को होगा और आपके कस्टमर्स को एक रॉन्ग इंप्रेशन डलेगा। और हमारा फिफ्थ पॉइंट है हेल्पफुल फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। अगर आप किसी अच्छी कॉलेज में पढ़ते हैं और अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद में अपनी प्लेसमेंट के लिए किसी अच्छी कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो लास्ट में जो आपका इंटरव्यू होगा वो पूरा का पूरा इंग्लिश में होगा, तो वहां पे भी इंग्लिश स्पीकिंग आपका एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और उसी के साथ साथ अगर आप अपना करियर एंकरिंग, रिपोर्टिंग, होटल मैनेजमेंट या फिर एक्टिंग में देखते हैं, तो उसमें भी इंग्लिश स्पीकिंग आपके लिए एक एक्स्ट्रा स्कोप पैदा करके देती है। अगर आप अभी किसी अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाए और अपने स्कूल टाइम में भी अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो उनमें से टॉप स्टूडेंट को इंग्लिश इंटरव्यू देना होगा और उसके बाद में वो अपने 1 महीने की ग्रेजुएशन अपनी फेवरेट कंट्री में कर सकता है। अब इंग्लिश स्पीकिंग के कुछ माइनर फैक्टर्स पे भी नजर डाले थे, जैसे कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। ज्यादातर स्टूडेंट का एक क्वेश्चन रहता है कि जब भी वो किसी से कम्युनिकेट करते हैं या फिर कॉन्वर्सेशन को आगे ले जाते हैं, तब वो अपनी कॉन्फिडेंस को दिखा नहीं पाते या फिर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो उसका एक मेन रीजन है कम्युनिकेशन में लैकनेस, और इस चीज को इंग्लिश स्पीकिंग अच्छे से दूर कर सकता है। और हमारा सेकंड पॉइंट है प्रेजेंटेशन मेकिंग। अगर आप प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में हो, तो आप जानते हो कि प्रेजेंटेशन की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और अगर आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इंग्लिश स्पीकिंग एक मेन रोल प्ले करता है। और हमारा थर्ड पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। ज्यादातर कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन होता है कि जब भी स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज में वो अपनी प्रेजेंटेशन किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं और उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, तब बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं देती। और जो कहीं ना कहीं सिंबल है
लो कॉन्फिडेंस का। तो इस चीज को भी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छे से दूर कर सकती है। और हमारा फोर्थ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल। जब भी आप किसी अननोन पर्सन से या फिर किसी स्ट्रेंजर से कम्युनिकेट करते हैं, तब वहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की है, जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग आपको एकदम परफेक्ट बना सकती है अगर आप उस पर डेली काम करें तो। और हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बन के रेडी है, जिसमें हमने इंग्लिश के सारे सेक्शन कवर किए, चाहे वो ग्रामेटिकली हो, चाहे वो वोकेबलरी हो, चाहे वो डिबेटिंग हो, और सभी रूल्स के साथ और सभी पूरे सिलेबस के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।